हाँ, तो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, इसमें रेट बोल रहा है 15% है। और आपका इसका समय जो है आपका दे रखा है 1/1/4, और राशि जो है वो 1000 सॉरी 8192 है। और ये सीआई का क्वेश्चन है, 5 मासिक रूप से संयोजित होता है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम क्या, टाइम। तो टाइम निकालेंगे, फिर उसके बाद आपका रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, और आप अगर टाइम निकालते हैं तो टाइम इसका कितना हो जाएगा। टाइम अगर निकालते हैं तो इसको चेंज करेंगे तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 3, यानी 15 मंथ हो जाएगा। ठीक, 15 मंथ हो जाएगा। और तो 15 मंथ यानी बोल रहा है 5 मासिक रूप से, अगर 5 मासिक रूप से संयोजित होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम लोग करते हैं, अगर छमाही रूप से संयोजित होता है 6 महीने पे, तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो 5 मासिक रूप से संयोजित होता है, यानी हर 5 महीने पे, जैसे ये हो गया 5 महीना, ये इसके बाद ये जो है इसका इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, पी में जुड़ जाएगा, फिर अगले 5 महीने में सेम होगा, फिर अगले 5 महीने में सेम होगा। तो ये ऐसे करके 15 महीना। तो इसका मतलब ये एक स्लॉट हो गया, एक स्लॉट, इसका मतलब समय क्या हो गया, 3। ठीक है, समय हो गया 3 यूनिट। ठीक, उसके बाद समय अब 3 यूनिट हो गया। अब जो है हम लोग को देखना है रेट। और रेट जो है रेट है 15%। रेट क्या है, 15%। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें डिवाइड किया गया है, जो मतलब ये इसके 5 मासिक के अनुसार। तो अगर रेट को भी अगर 6 माही संयोजित होता है तो रेट क्या होता है, रेट आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 12/6, यानी ऐसे 6 महीने, 6 छमाही संयोजित हो रहा है, तो 6/12 यानी 1/2 आ रहा है। तो इसीलिए रेट जो है वो आधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे समय जो है। तो इसी तरीके से हम देख लेंगे कि ये जो है 5 माही संयोजित हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 5/12। ठीक है, 5/12। अब इसको 5/12 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे रेट निकालने के लिए 5/12 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, देख लो। तो वैल्यू इसका आ जाएगा कितना, 5, और यहाँ पे 4, यानी 25/4%। इसका मतलब क्या हो गया, 6 सही 1/4%, मतलब 6.25%। ठीक है, अब इसके अलावा और तो मतलब कोई जो है इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। अब इसको निकाल लेते हैं। इसका मतलब हो गया, ये 25/4% का मतलब हो गया। हम आ जाते हैं यहाँ, सबसे पहले इसको लॉक कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ। अब 25/4% को हम चेंज कर लेते हैं होल वैल्यू में। इसमें होल वैल्यू में, तो इसको होल वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4% को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। कैसे दे, 25/4 ये हो गया, परसेंट का मतलब 1/100। तो ये कितना हो जाएगा, 4, यानी होल वैल्यू हो जाएगा 1/16। ठीक है, अब ये हो गया, ये क्या है, ये तो रेट है ना। यानी 16 रुपया अगर मूलधन है तो उस पे 1 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो मिश्रधन इसका कितना हो जाएगा, अगर ये तो हो गया रेट, अगर मान लीजिए इसको मिश्रधन में चेंज करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 16 रुपया है, ब्याज मिलके कितना हो गया, 17 रुपया। इसको इसलिए करना पड़ा कि ये सीआई का क्वेश्चन है। तो अब निकाल लेते हैं हम मिश्रधन। ब्याज पूछ रहा है ना, ब्याज पूछ रहा है, तो हो जाएगा सीआई बराबर लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले 8192 रुपया है, और ये अगर 16 रुपया है तो ब्याज सहित कितना हो जा रहा है, 17 रुपया। फिर ऐसे ही ये 3 यूनिट का है तो इसमें कर देंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसमें से फिर हमको माइनस कर देना है, इसको हटा के क्यू भी कर सकते हैं, है ना, जगह कम है, इसको क्यू कर देते हैं, -8192। इसी का कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0540 है। कैलकुलेशन हम सम ऑफ डिजिट से भी कर सकते हैं, और अगर पूरा कैलकुलेशन करना हो तो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर करना हो तो 8192। ठीक है, और यहाँ पे 17/16। ये करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं। एक बार इसको 16 से काटेंगे तो 5 80, फिर एक बार में, फिर ये 32 हो गया 2 बार में। ठीक है, ये नीचे हो गया 2 पावर, एक 16 कट गया, फिर इसको भी पूरा काट देते हैं, हटा देते हैं इसको। इसको फिर से कट करेंगे तो एक 16 बच जाएगा, यहाँ पे 3 और 2, फिर ये पूरा हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी सी आई बराबर क्या हो गया, 2 × 17 के क्यू -8192। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 × 6 -2 4 आएगा यूनिट डिजिट, जो यहाँ दिख रहा है। यूनिट डिजिट से ऐसे आंसर हो जाए, यहाँ से भी हो सकता है। सम ऑफ डिजिट भी अगर इसमें लगाना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 8, नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, और इसका होल क्यू और -2 कुछ ऐसा बनेगा। तो ये 512 हो जाएगा, यानी
8 का क्यू करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये इंटू 2 माइनस 2, तो 16 2 14 यानी 5 आना चाहिए, और 5 इसका है। 5 इसका नहीं है, ये भी नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा, तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन हमको करना है पूरा कैलकुलेशन, तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 17 का क्यू करना है तो 289 इंटू 17 इंटू 2 माइनस 8192, कुछ इस तरीके से। और इसको 289 को डबल कर देंगे तो 600 में 22 कम हो जाएगा, यानी 578, ठीक है, इंटू 17 माइनस 8192, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136, 13 119 और 13 132, 2 13 85 और 13 58 माइनस 8192, इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे इसमें से 8200 घटा देंगे तो 1600, और 1626 में 8 ज्यादा घटाए थे तो 34, 26 और 24, इस तरीके से कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे डायरेक्ट 17 का क्यू करना था, तो एक क्यू का भी अच्छा तरीका है। 17 का अगर जैसे क्यू आपको करना है तो इसका दो तरीका है क्यू करने का, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हिट कर पाया तो एक तो ए प्लस बी का होल क्यू वाला है, जैसे ये हो जाएगा 7 का क्यू करेंगे, जैसे ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 टर्म होता है ए प्लस बी के होल क्यू में, तो 343 का 3 4, फिर हो जाएगा 3 मतलब 49 तिया 147 और 34, 147 में 34 मतलब कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, 147 में 34 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 181, फिर 18, फिर 21 और 18 39, 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, 4913, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि 17 49 और सॉरी, हाँ ठीक तो है, हाँ 49 और 343, और यहाँ पे डबल करना होता है 14 और 98, कुछ इस तरह से ये 4 टर्म बनाते हैं। सबसे पहले 17 लिख देंगे, और उसके बाद फिर जो यूनिट डिजिट का एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार क्यूब करेंगे, और फिर यहाँ पे एक एक डिजिट ही लिखना है, बाकी कैरी होते जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये जो 34 हो जाएगा वो इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक ही डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर दे देंगे तो 2 इसको दे दिए तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 150, 150 और 31 181, 18 हो जाएगा, 18 और 21 और 18 39 की 9 हासिल 3, यानी 4 4913, कुछ इस तरीके से सब एक एक डिजिट लिखना है। तो ये भी एक तरीका है, अब अपना अपना तरीका है, जो जैसे चाहे।